हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं स्वागत करता हूं आपका प्रॉफिट एंड लॉस के बाद इस डिस्काउंट की सीरीज़ में। आज से अपन शुरू करने वाले हैं डिस्काउंट। अगर आप एसएससी या बैंक के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपन बात करें डिस्काउंट की, किस तरह के इसमें वेरिएशन हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, क्या क्या पार्ट इसका हो सकता है। बहुत बेहतरीन ढंग से अपन इसका हर पार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट में अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताऊं कि किस तरह के क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं तो देखिएगा, सबसे पहली बात अपन करेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है, किस तरह से इसके काम करता है, डिस्काउंट परसेंट क्या है, किस तरह से एसपी को एमआरपी से रिलेट करता है, अंकित मूल्य क्या होता है, सारी चीज़ें अपन आज सीखने वाले हैं। देखिएगा, आपने बहुत बेसिक, अगर आप पहले से कहीं पढ़े हैं तो आपने ये चीज़ जरूर पढ़ी होगी कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, क्रमिक बट्टे क्या होते हैं। तो 3 क्रमिक बट्टों की बजाय अपन बात करने वाले हैं। देखिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है जहां आपको 50 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे 50, और आपको बताना है कि इनका एक रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा। आप 2 को मर्ज कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं, 4 को। इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, ये भी बहुत बेहतरीन सवालों में से एक है जहाँ कह रहा है कि 3 क्रमिक बट्टे आपको दिए गए हैं, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, x%, x स्क्वायर, x की क्यूब प्लस 11%, और आपको बताना है कि x जो है वो क्या लिया जाए, क्या इसकी अधिकतम वैल्यू आ सकती है। x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, किस तरह से आप ऐसे सवाल को कर सकते हैं, सारी बातें अपन इस सेशन में सीखने वाले हैं। आगे देखिएगा, ये भी आपका XYZ की फॉर्म में सवाल दिया हुआ है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो रिजल्ट जो फाइनली आएगा, जो आपकी सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा, वो किस तरह से होगा, एकल छूट क्या होगी, ये भी अपन बात करेंगे। अगर 4 आ जाएं तो किस तरह से आप करने वाले हैं। देखिएगा, 4 का जो रिजल्ट होगा इनमें से कौन सा है वो भी अपन बात करेंगे। और भी देखिएगा किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जहाँ पे अपने को बोल रखा है कि आर्टिकल अगर फ्री दिए जाएं। देखिएगा, ये कह रहा है कि 15 पे 1 फ्री भी दे रहा है, 4% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो उसका जो बट्टा होगा वो क्या होगा फाइनली। तो ये सारी चीज़ें अपन इस पार्ट में करेंगे। देखिएगा, 16,000 के आर्टिकल को 11,812.5 में बेच दिया गया, जबकि 2 डिस्काउंट आपको दे रखे हैं और तीसरा बट्टा आपको पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी इसमें लेने वाले हैं। तो अपन बिल्कुल जीरो से इसको शुरू करेंगे कि डिस्काउंट वर्क कैसे करता है। समझ पा रहे हैं इस बात को। चलिए, तो अपन बिना देरी के शुरू करते हैं कि डिस्काउंट का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो क्या होता होगा, किस तरह से सवाल इसमें आते होंगे, किस तरह से ये वर्क करता होगा। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस से कैसे जुड़ा हुआ है वो बात भी अपन सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस के 13 पार्ट आपको करा दिए गए हैं। 13 पार्ट के रिगार्डिंग अगर आपको चाहिए, उनकी PDF चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, सारी की सारी जो PDF है, इंग्लिश की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे जनरल साइंस की हो, किसी की भी, चाहे अपन बात करें ज्योग्राफी की या पॉलिटी की, कोई भी PDF है वो वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिएगा, डिस्काउंट की बात करें तो देखिए, सबसे पहले अपन ने जब इस टॉपिक को शुरू किया था प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू, तो आपने देखी थी एक चीज़, सबसे पहले क्या आती है, कॉस्ट प्राइस आती है CP, उसके बाद अपन बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की, लॉस परसेंट की, इसके बाद होता है सेलिंग प्राइस SP, और SP के आगे बात करें तो एक होता है डिस्काउंट परसेंट, उसके बाद होती है MRP। अगर हिंदी में बात करें अपन तो ये होता है आपका क्रय मूल्य, ये लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये होता है विक्रय मूल्य, इसको कहते हैं बट्टा या छूट परसेंट, और ये MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसे अपन कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, जो प्रिंट किया जाता है उसकी अपन बात करते हैं। सबसे बड़ा जो, अगर इन सभी में सबसे अधिकतम वैल्यू किसकी होती है, MRP की। ठीक है, MRP जो होती है वो हमेशा CP से ज़्यादा प्रिंट की जाती है, तो MRP की वैल्यू सबसे बड़ी होती है। किस तरह से देखिएगा, यहाँ तक का पार्ट अपन पढ़ के आ चुके हैं। CP से SP तक कैसे जाओगे, SP से CP तक कैसे जाओगे, क्या प्रॉफिट के मायने होते हैं, और ये भी अपन पढ़े थे। लॉस क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब अपन देखिएगा, बात करने वाले हैं डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट होता क्या है, सबसे पहले अपन डिस्काउंट को समझते हैं, फिर अपन आएंगे डिस्काउंट परसेंट पे। देखिएगा, कोई भी शॉपकीपर होता है, कोई भी आर्टिकल जब वो खरीद के लाता है, तो सपोज करिएगा उसने 400 में कोई आर्टिकल खरीदा, और उसने जैसे ही आया, उसने लाते उस आर्टिकल पे कितने प्रिंट कर दिए बताओ, 500। उसके बाद वो क्या करता है कि इसमें से कुछ कम करता है, किसका, डिस्काउंट देने की वो बात करेगा, और डिस्काउंट देने के बाद सपोज करिए उस आर्टिकल को वो कितने में बेच देता है, 460 रुपए में। तो ये जो अमाउंट वो कम करता है
यानी कि सबसे पहले वो 400 रुपये से 500 पे जा रहा है, इसका मतलब वो कुछ मार्कअप कर रहा है। मार्कअप के बाद वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है आपको, और डिस्काउंट देने के बाद जब आर्टिकल को बेचा जाता है तो बेचने की बात करते हैं आपके पास क्या आएगी, सेलिंग प्राइस। और ये सेलिंग प्राइस आपको कंपेयर करनी होती है कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है या कम है। यानी यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं बस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी सवाल आए आपको बस यही बातें याद रखनी है। एक होता है आपका मार्कअप परसेंट, दूसरा होता है अपने पास डिस्काउंट परसेंट, और तीसरा जो होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। बस इन 3 के अलावा अगर मैं बात करूं डिस्काउंट में तो ऐसा कोई सवाल नहीं है। अगर आपने ये 3 बातें समझ ली और आपको उस सवाल को नहीं कर पाए, इनके मायने आपको समझने, यानी कि डेफिनेशन क्या है, कौन सी चीज़ किस बात को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले अपन मार्कअप की बात करें तो मार्कअप का मतलब होता है कि जब आप आर्टिकल खरीद के लाते हैं तो आप MRP को CP से कितना ज़्यादा लिखते हैं, यही चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है, मार्कअप को। हमेशा शॉपकीपर क्या करता है, कोई भी आर्टिकल खरीदता है, खरीदने के बाद वो उससे ज़्यादा उस पर प्रिंट करता है, यही क्या कहलाता है, मार्कअप। सवाल में आपको मिलेगा कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक करता है, इसका मतलब मार्कअप परसेंट आपको 40% दिया हुआ है। कई बार पूछा जाएगा, कई बार दिया हुआ होगा, लेकिन इसका डेफिनेशन ये है कि MRP जितनी ज़्यादा होती है CP से, वही क्या होता है, मार्कअप। डिस्काउंट की बात कर रहे थे अपन, तो सबसे पहले अपन डिस्काउंट समझते हैं। तो देखिएगा, जब भी आप आर्टिकल बेचते हैं और जितना प्रिंट करते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही चीज़ किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्काउंट को। डिस्काउंट का मतलब होता है MRP माइनस SP, यानी अंकित मूल्य में से आपका जो फाइनल प्राइस है जितने में आप बेचते हैं यानी SP, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को अपन क्या करते हैं, डिस्काउंट। आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊं कि जितने रुपए दुकानदार कम करके देता है आपको, वही क्या होता है, डिस्काउंट। अपन शर्ट खरीदने गए, शर्ट मान लीजिए 4000 रुपये का था और आपको 800 रुपये उस पर कम कर दिए गए, तो 800 रुपये जो कम किए हैं आपको फाइनली 3200 रुपये में बेच रहा है। तो 4000 और 3200 के बीच का जो डिफरेंस है, जितना अमाउंट उसने कम किया, वही क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करता है। डिस्काउंट का मतलब अमाउंट से है। जैसे आप जाएंगे डिस्काउंट परसेंट पे, तो जितना डिस्काउंट आपको दिया गया उसका परसेंट आप किससे रिप्रेजेंट कर दीजिए, बताओ, MRP से। यही चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, बताओ, डिस्काउंट परसेंट को। डिस्काउंट परसेंट का मतलब होता है आप लिखी गई MRP का यानी प्रिंट मूल्य का कितना परसेंट कम करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में समझाया था कि प्रॉफिट परसेंट का मतलब है क्रय मूल्य का कितना परसेंट फायदा हुआ, इसी तरह से सेम टू सेम डिस्काउंट परसेंट है। डिस्काउंट परसेंट का मतलब होता है अंकित मूल्य का यानी MRP का आप कितना परसेंट कम कर रहे हैं, यही चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, बताओ, डिस्काउंट परसेंट को। और ये तो अपन पहले पढ़ के आए ही हैं कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है। जब भी आप किसी आर्टिकल पे जब भी किसी आर्टिकल की आप MRP कुछ भी प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद जैसे आप इस पे आएंगे, डिस्काउंट पे आएंगे, तो डिस्काउंट पे आने के बाद आपके पास क्या आएगा, S पे आएगा। तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा CP से कि आपको फायदा हुआ या लॉस हुआ। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये चीज आपने पहले सीख ली है, तो इसकी अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। मार्कअप का मतलब MRP जितनी ज्यादा है किससे, CP से। डिस्काउंट का मतलब है दोनों के बीच का डिफरेंस, और डिस्काउंट परसेंट का मतलब है जितना डिस्काउंट आप दे रहे हैं MRP पे, ये क्या कहलाता है, डिस्काउंट परसेंट कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आपके लिए कॉमन है, ये अपन आराम से कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या मैंने बताया आपको, समझ गए। डिस्काउंट मतलब MRP SP का सिंपल डिफरेंस, डिस्काउंट परसेंट मतलब डिस्काउंट अपॉन MRP इंटू 100। आगे अपन बात करें, देखिएगा कई बार आपको जरूरत पड़ने वाली है कि ये जो डिस्काउंट होता है ये 2 चीजों को रिलेट करता है। कौन कौन सी को, देखिए सारी मैं बताता हूं यहाँ पे आपको रिलेट करके। देखिए देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं SP, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट, MRP। ठीक है। अगर मान लीजिएगा आपको दिया गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, तो देखिएगा 10% के एक तो मायने ये हो गए कि आप इसको 1/10 लिख सकते हैं।
ये 1/10 यानी कि 10% क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट किन दो चीजों को जोड़ता है, एसपी और किसको, एमआरपी को। इसका मतलब है, इसकी डेफिनेशन आप शॉर्ट में ये लिख सकते हैं कि एमआरपी अगर 10 है तो वो 10 पे कितना डिस्काउंट दे रहा है बताओ, 1 का डिस्काउंट दे रहा है, और 1 का डिस्काउंट दे रहा है तो अपन सीधा एसपी पे आ सकते हैं। अपन यूं कह सकते हैं कि 10% डिस्काउंट का मतलब है अगर उसने 10 रुपए लिखे थे तो 1 रुपया कम करके उसने आर्टिकल को कितने में बेच दिया होगा बताओ, 9 में। या अपन यूं भी कह सकते हैं, देखिएगा एमआरपी का 10% वो कम करता है, तो एमआरपी का 10% कम करने का मतलब है अगर यहाँ पे 100% था तो यहाँ पे 10% कम करके कितने परसेंट में सेल किया होगा बताओ, 90% में। समझ पा रहे हैं? जैसे कि आपको कहा जाए कि 25% या 33 सही 1/3% का डिस्काउंट दिया गया, तो 33 सही 1/3% का डिस्काउंट देने का मतलब हो जाएगा 1/3। तो अपन सीधा ये समझेंगे कि एमआरपी कितनी है जी, 3। कितना डिस्काउंट दे रहा है, 1, तो 3 रुपए पे 1 डिस्काउंट देने का मतलब है फाइनली कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब भी आपको डिस्काउंट परसेंट मिलेगा तो डिस्काउंट परसेंट के साथ आपको समझना है कि क्या तो इसकी एमआरपी है, क्या इसका एसपी है। वहां अलग चीज थी, प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ रहे थे। जैसे आपको कहा जाए कि 25% का डिस्काउंट दिया गया तो 25% रिप्रेजेंट करता 1/4 को, तो अपन कहेंगे 4 अगर एमआरपी है तो ये 1 कम करके कितने में बेच देता होगा बताओ, 3 में। दूसरे शब्दों में देखिएगा, जैसे आपको डिस्काउंट दिया जाए तो डिस्काउंट के साथ आप एमआरपी है तो एस पे निकाल सकते हैं, एस पे तो एमआर पे निकाल सकते हैं। कैसे देखिएगा, अभी मैंने क्या समझाया कि एमआरपी का अगर आप D% निकालेंगे तो सीधा स्विच करेगा किस पे, डिस्काउंट पे, यानी अमाउंट निकाल देगा। जैसे कि आपको ये पता है कि एमआरपी 400 है और 10% कम करता है तो 400 का 10% निकालेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये कितना डिस्काउंट देके बेचता है बताओ, 40 रुपीज़। यानी कि एमआरपी का D% निकालने का मतलब है डिस्काउंट है, लेकिन अपने को जाना होता है सीधा एसपी पे, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एमआरपी का अगर कोई निकाल ले 100 माइनस D% तो सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा क्या बताओ, एसपी। यानी कि ये तो अपन लिख रहे हैं, बाकी इतनी बड़ी बात है नहीं। जैसे देखिएगा ये 2000 रुपये हैं, ठीक है, और ये 30% है, तो कई तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एस पे बता सकते हैं। 30% कम करना किस में से, 2000 में, इसका मतलब 70% चार्ज करना। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि 100 में से 30 घटा दीजिएगा, यानी कि वो आर्टिकल को कितने परसेंट में बेचता है, 70%। एमआरपी का 70% एसपी है। 10% का बट्टा देने का मतलब हुआ एमआरपी का 90% एसपी होगा। 15% का बट्टा देने का मतलब है 85% ऑफ एमआरपी वो क्या होगा आपके पास, एसपी होगा। यही चीज़ें बस आपको ऑब्जर्व करनी है, यही चीज़ें अपने को याद रखनी। इसके अलावा इसमें कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कंसेप्ट अपन नहीं लगाने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिएगा सबसे आसान सवाल से, 0 लेवल सवाल से। 5-10 सवाल ऐसे होंगे, 5 से 6 जो बिल्कुल आसान होंगे, जिनसे आप चीज़ें समझ जाएं, क्योंकि मैं सीधा आपको बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको इस चीज़ को देख लेना है कि किस तरह से क्वेश्चन को करना होता है। अभी मैंने क्या समझाया था, डिस्काउंट। देखिएगा ये कह रहा है कि एमआरपी जो है वो 2000 है और सेलिंग प्राइस जो है 1750 रुपीज़ है, 1750 रुपीज़ है। तो आपको बताना है कि डिस्काउंट जो है उसका परसेंट क्या है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने से पहले डिस्काउंट की बात करते हैं। तो सिंपल सवाल है, ऐसा सवाल आएगा नहीं, लेकिन अपन चीज़ों को रिलेट करते हुए चलते हैं। देखिएगा एमआरपी है 2000, बेचा 1750 में, तो अपन सीधा बोल सकते हैं देखने के साथ कि कितने रुपए कम करता है भाई, 250 रुपए बोल रहे हैं। इसका मतलब अपन डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, और डिस्काउंट परसेंट पे जब आप जाएंगे तो 250 रुपए आपने किसमें से कम किए, कितने, 2000 पे एमआरपी, और 2000 कम करने का मतलब हो जाएगा 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट। इसका मतलब ये दुकानदार कितने % का डिस्काउंट देता है बताओ, 12.5 का। इनके लिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें आप लिखेंगे तो एक्चुअल जो आपको सीखना होता है वहाँ तक आप नहीं जा पाते हैं। ठीक है, छोटे एग्जामों की बात करें तो ऐसे सवाल बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ अपने के काम की बात ये है नहीं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब अपन डायरेक्ट बता सकते हैं। इसमें देखो कौन सी बड़ी बात है, कितना लिखा हुआ है, एमआरपी कितनी है, 2500 है, कितने में बेच रहा है, 2000 में। तो सीधा पता चल रहा है कि डिस्काउंट जो है वो कितने रुपए के बराबर है, 500 रुपए के। दूसरी चीज़ अपने को चाहिए डिस्काउंट परसेंट, तो आपने 500 रुपए का डिस्काउंट दिया किस पे जी, 2500 पे। और 2500 के रेस्पेक्ट में इसका जब आप परसेंट जान लेंगे ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आई थिंक ये कितने % का डिस्काउंट देता है बताओ, 20% का। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल नेक्स्ट अपने को रिलेट करवा रहा है। देखिएगा
बहुत सिंपल सी बात आपको सिखा रहा है। ये एमआरपी को एसपी से, एसपी को एमआरपी से रिलेट कराने से रिलेटेड सवाल है, ताकि ऐसा जब भी आए दोबारा मैं कभी आगे लिखूं तो आपको ये चीज़ डायरेक्ट समझ में आ जानी चाहिए। देखिएगा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, तो 10% का बट्टा देता है तो इसका मतलब आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 10%, और 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। मैंने बताया 10 रिप्रेजेंट करेगा एमआरपी को, क्योंकि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, डिस्काउंट को। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एमआरपी इज टू एसपी का रेशियो, और ये आ जाएगा 10 रुपये में एक कम करके बेचने का मतलब है ये आर्टिकल को कितने में बेचता होगा, 9 में। तो 10% का डिस्काउंट है, अगर आपके पास एसपी है तो एमआरपी पे आ जाइए, एमआरपी है तो एसपी पे आ जाइए। तो आपको सवाल में देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ आपको, 3600 रुपये में बेच देता है, इसका मतलब आपको एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है तो अपन कहेंगे 9 यूनिट जो है, 9 अनुपात 9 रेशियो 9 इकाई जो है आपके, वो किसके बराबर है, 3600 के। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 400 आ जाएगी। अपने को जरूरत है किसकी, 10 की, तो दोनों तरफ 1-1 0 चिपका दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब है इसने 10% किसका कम किया होगा बताओ, 4000 का। 4000 का 10% कम करने का मतलब 400 रुपये कम करके कितने में बेच देता है बताओ, 3600 में। इस तरह से भी कर सकते थे। दूसरे शब्दों में अपन कहें कि और कैसे इसको लिखा जा सकता था, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। देखिएगा, 10% का डिस्काउंट देने का मतलब है एमआरपी के कितने परसेंट में सेल करना बताओ, 90% में, और 90% में सेल करने का मतलब कितने में, 3600 में। यहाँ से भी आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिएगा ये इसको कैंसिल आउट करेगा कितनी बार, 400 बार। इधर से 1 0 जाके चिपक जाएगी तो एमआरपी आपकी जो हो जाएगी डायरेक्ट वो आ जाएगी आपके पास कितनी, 4000। ये अपने सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपको अफजाया नहीं करना है, चीज़ें आपको शॉर्ट में लिखना सीखनी है, इसलिए मैं आपको ऐसे सवाल करा रहा हूँ। देखिएगा, देखो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है भाई, 16 2/3% का डिस्काउंट दे रहा है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या कहती है। 16 से ही 2/3% प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत बार यूज हुआ था, कितना आता है, 1/6। ठीक है, ये 16 से ही 2/3 किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्काउंट को। इट मीन्स ये तो है आपकी एमआरपी और ये है जी डिस्काउंट। तो यहाँ से अपन एमआरपी और एसपी का रेशियो रिप्रेजेंट करना चाहें तो अपने को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब 6 यूनिट में तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट करता है, और उसमें से 1 कम करके कितने में बेच देता है, 5 में। मुझे ऐसा बताया गया है कि ये आर्टिकल 2500 रुपये में बेच दिया गया। इसका मतलब सेलिंग प्राइस आपको पहले से बता रखी है। आपको अप्रोच लगानी कहाँ तक की बताओ, एमआरपी तक की। तो अपन कह सकते हैं 2500 जो है वो कितनी यूनिट के बराबर है, 5 के, और वैल्यू किसकी चाहिए, 6 यूनिट। क्या मतलब किसका, 16 से ही 2/3% कम किया जा रहा है। तो यहां से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 बार, और वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना, 3000। तो आप यूं कह सकते हैं कि 3000 का 16 2/3% कम करने के बाद जो सेलिंग प्राइस आता है वो कितना आता है बताओ, 2500। ये मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको, जब भी सीपी से आप एसपी से एमआरपी से एसपी की बात होगी तो ये डायरेक्ट मैं रेशियो लिखूंगा आगे। तो ये चीज़ आपके काम की, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट कुछ नहीं है, यही चीज़ है। आप आगे इस चीज़ को समझने वाले हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, और छोटे चाहे आप किसी भी स्तर की तैयारी कर रहे हो, ये सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं एसएससी में तो बहुत बार आए हैं। अपन बात करें अदर एग्जामों की, तो अदर एग्जामों में ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि 2 बट्टे आपको दे रखे हैं, 2 डिस्काउंट आपको दे रखे हैं। आपको बोला जाएगा द 40% द 20% द 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इन दोनों के समतुल्य एक अकेला बट्टा ज्ञात करें। मतलब अगर दुकानदार 40% का बट्टा दे और 20% का बट्टा दे, तो उन दोनों के समतुल्य जो अकेला बट्टा रहेगा वो कितना रहेगा। देखिए ये चीज क्या कहती है, आप कभी शॉप पे जाते हैं तो आप देखते होंगे कि शॉप के बाहर लिखा होता है कि 50% प्लस 50% डिस्काउंट। इसका मतलब आप दोनों को जोड़ देंगे तो 100 हो गया, और 100 हो गया तो इसका मतलब ये तो कहते ही नहीं है कि आर्टिकल आपको मुफ्त में मिलने वाला है। कई बार ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है 80% प्लस 40% डिस्काउंट। इसका मतलब है दोनों को जोड़ो तो 120 हो गया, और 120 हो गया तो मैक्सिमम अगर अपन किसी आर्टिकल को फ्री में देना चाहते हैं तो 100% का डिस्काउंट जो है वो आर्टिकल को
आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो 120 हो गया, इसका मतलब आर्टिकल के साथ आपको सामने से मनी भी मिलने वाली है। ऐसा पॉसिबल है कि आप खुद देखिएगा। तो ये जो लैंग्वेज रिप्रेजेंट करती है, आप देखेंगे बड़े बड़े शोरूम के बाहर लिखा होता है फ्लैट 40+40+40% फ्लैट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, यही तो रिप्रेजेंट करता है किसको, सक्सेसिव डिस्काउंट। यानी एक के बाद दूसरा बट्टा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह की जो सीरीज होती है इट्स कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट। तो इसके मायने क्या होते हैं, किस तरह से आपको इसको कैलकुलेट करना होता है आसान तरीके से। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको 10 तरीके गिना सकता हूँ, लेकिन वो तरीका अपन निकाल के लाएंगे यहाँ पे जो सेकंडों में आपके सवाल को कर दे। ठीक है, चलिए तो देखिए किस तरह से। इसका मतलब है कि एक दुकानदार पहले 40% का बट्टा देता है, उसके बाद जो भी बचा उस पे 20% का बट्टा देता है। ये ऐसा ना करता और एक ही बट्टा देता तो कितने का होता, ये आपके सवाल की डेफिनेशन है। चलिए तो अपन बात करते हैं। देखिएगा, पहला तरीका ये हो सकता है कि अपन एमआरपी को मान लें कितने रुपए, 100 रुपए, 100 रुपीज। पहला जो डिस्काउंट है उसकी बात कर रहा है कितने की, 40। 100 पे 40% कम करने का मतलब कितना कम कर दिया जी, 40 कम करने के बाद आप मुझे बताएं क्या उसने आर्टिकल बेच दिया, क्या नहीं बेचा, नहीं बेचा। इसका मतलब उसने एमआरपी को शॉर्ट कर दिया, कम कर दिया। इसको अपन एसपी तो नहीं लिख सकते, यानी कि अब आर्टिकल कितने का हो गया है बताओ, 60 का। अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता तो ये आर्टिकल आपको कितने का, ये एक 40% का ही बट्टा देता तो आपको आर्टिकल 60 का पड़ता है। यहाँ पे अपन एस पे लिख देते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो क्या कर रहा है, 20% का डिस्काउंट एक और दे रहा है। तो वो 20% डिस्काउंट किस पे दे रहा है, रिमेनिंग अमाउंट पे दे रहा है, बचे हुए अमाउंट पे। तो बचा हुआ अमाउंट कितना है, 60 का 20%, 20 तो होगा नहीं, आपको पहले डिस्काउंट पे आना पड़ेगा। तो कितना होगा जी, 12। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं जो अब एस पे आएगा फाइनली वो 60 में से 12 कम, यानी कितना आएगा, 48। आप ऐसे भी कह सकते थे 100 के 60% में बेचा, 40% कम किया तो 60 में बेचा, और फिर 60 से 20 कम कर रहा है। तो अपन यूँ कह सकते हैं 60 से 20 कम करने का मतलब है 60 के कितने परसेंट में बेचा है, 80% में। तो भी आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48। अब देखो आपको सारी बातें भूल जानी है, कुछ भी याद नहीं रखना। आप सीधा सा देखिएगा बात किसकी कर रहा है, डिस्काउंट की। और डिस्काउंट के मायने क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। क्या इसकी डेफिनेशन होती है, एमआरपी और एसपी के बीच का डिफरेंस ही होता है। क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्काउंट को। तो एमआरपी आपके पास लिखी हुई 100 यूनिट, फाइनली एसपी कितना है, चाहे इसने 2 बट्टे दिए, 3 दिए, 4 दिए, लेकिन फाइनली आप मुझे बताओ आर्टिकल बेस कितने में रहा है, 48 में। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यही तो आपका क्या है, बट्टा है। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि डी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 52 रुपीज। और 52 किससे कम कर रहा है भाई, 100 से। तो 100 के रेस्पेक्ट में आपको पता होगा डिस्काउंट भी वही होता है और डिस्काउंट परसेंट भी वही होता है। अगर 100 रुपये के आर्टिकल को आप 10% के फायदे पे बेच रहे हो तो 10 रुपये और 10% दोनों चीज़ें इक्वल आने वाली है। तो यहाँ पे अपना हो गया 52%। लेकिन ये तरीका आपके काम नहीं आएगा क्योंकि ये लेंथी कर देगा। जब आपके पास फ्रैक्शंस बड़ी होंगी, चीज़ें आपके पास कॉम्प्लिकेटेड रूप से रिप्रेजेंट कर रखी होंगी तो आप इसमें फंस जाएंगे। तो इस तरह से आपको सोचना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, हमेशा 100 मानने से काम नहीं चलेगा। अगर आप थोड़ा लॉजिकली और सोचते हैं तो आप इस अमाउंट को चेंज कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तब भी आप सवाल को बना सकते हैं। लेकिन ये भी एक मेथड है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट अपन बात करें कि और अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा ये एक सक्सेसिव डिस्काउंट की सीरीज है। तो सबसे पहले अपन बात करें एमआरपी की। एमआरपी का मतलब इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। इनिशियल जैसे आप कम करेंगे और कम होगा, फिर कम किए हुए से कम करेंगे। तो इस चीज को आप इस तरह से लिख सकते हैं, एमआरपी पहला बट्टा आपका 100 माइनस D1 अपॉन 100 हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें तो 100 माइनस D2 अपॉन 100 हो जाएगा, और सो ऑन आगे ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। और लास्ट में जो आपको मिलेगा एमआरपी के बाद वो क्या मिलेगा, एसपी। तो अपन यूं कह सकते हैं कि एमआरपी के बाद कम 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 करते हुए फाइनली आप एसपी तक की सीरीज को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनिशियल का मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एमआरपी को। और फाइनली अगर मैं फाइनल की बात करूं तो फाइनल रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे किसको बताओ, एसपी को। तो ये वही सीरीज है जो आप
प्रतिशत में पढ़ते हैं या फिर अपन प्रॉफिट लॉस में एक टाइप पढ़ी थी अपन ने कि एक आर्टिकल ए से बी के पास गया, बी से सी के पास गया, सी से डी के पास गया, डी से ई के पास गया। वो सीरीज जो थी इनिशियल से फाइनल वाली, वो भी यही सीरीज है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है, यहाँ पे कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर आप 2% कम कर रहे हो इसका मतलब आप प्राइस को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। इसका मतलब हमेशा यहाँ पे किसका चिन्ह आने वाला है बताओ, माइनस का, प्लस का कभी नहीं आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस सवाल को आप अब कैसे करेंगे देखिएगा। मैं मान लेता हूं कि एमआरपी आपके पास कितनी थी बताओ, 100 यूनिट। कितना कम किया, 40। जो 40% का डिस्काउंट देता है वो आर्टिकल को कितने में बेच देता है, 60 में। उसके बाद 20 का डिस्काउंट देता है तो कितने में बेच देता है, 80 में। दो ये आपके पास इतना हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आ जाएगा 48 है। इसका मतलब 48 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसपी को। और ये इनिशियल वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्या माना था अपन ने, एमआरपी। तो यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी 52 और डिस्काउंट परसेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा बताओ, 52%। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये भी कामगार है, लेकिन इसमें लिखने का तरीका क्या होना चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कब, जब अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अपन देखिएगा, अगर बात करें कई बुकों में इस तरह का मेथड भी लिखा होता है कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसमें फाइनली वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ताकि आपका आंसर पॉजिटिव आ जाए। ये आपका इक्वल डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करेगा Z% को, ठीक है। किस तरह से वैल्यू लिखनी है देखिएगा। इसको आप नेगेटिव नेगेटिव लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला डिस्काउंट है तो -40, दूसरा भी डिस्काउंट है तो -20, प्लस माइनस का 40 इंटू माइनस का 20 अपॉन 100। तो इस तरह से आप इसको जब सोल्व करेंगे तो ये तो हो गया माइनस का 60, प्लस यहाँ से देखिएगा ये 2 जीरो तो आपके कैंसिल आउट हो जाने, ये 8 आ जाएगा। तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि दुकानदार आपको कितने % का डिस्काउंट दे रहा है बताओ, 52 का। ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाए। तो इसको लिखने का तरीका ये भी होता है कि आप इस तरह से याद रख सकते हैं, x प्लस y प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये जो वैल्यू आएगी ये आपका वो इक्वल डिस्काउंट होगा, एक अकेला डिस्काउंट होगा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट को एक में मर्ज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 40 प्लस 20 माइनस 40 इंटू 20 अपॉन 100। आगे इसको सोल्व करने पे आपके पास आंसर आ गया 52। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। ये भी देखिएगा बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत जगह आपके पास काम में आ सकती है और इसको भी आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड सवाल कौन से आए हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे ये तरीका आपको फायदेमंद रहेगा, ठीक है। चलिए अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, अगला कंसेप्ट क्या है, तो ये देखिएगा सबसे शानदार कंसेप्ट है जो अपन को अप्लाई करना है। 40% और 20%। सबसे पहले अपने को रेशियो D1% आपको दिया हुआ है, 40% का मतलब 2/5 है। दूसरा है D2% का मतलब 20% का मतलब 1/5 है। इसके बाद अपन बात करें MRP इस टू SP की, तो देखिए कैसे लिखेंगे। अभी मैंने समझाया था आपको, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, MRP को, ये किसको करता है, डिस्काउंट को। इसका मतलब आर्टिकल की MRP कितनी है, 5। 2 का बट्टा देकर बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 3 में। ये फर्स्ट डिस्काउंट हो गया। कितनी MRP है, 5। कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 1, तो कितने में बेच रहा है, 4 में। तो इस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 25 रुपये का आर्टिकल कितने रुपए में बेच दिया गया, 12 में। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, वही किसको, अब शुरू में अपना जो टॉपिक शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ, डिस्काउंट को। तो अपन कह सकते हैं कि D बराबर अपने को दिया हुआ है कितना, 13, लेकिन अपने को D% रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं 13 किस पर, 25 पे इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 52। या थोड़ा सा आप स्मार्ट आंसर देना चाहें तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 100 के रेस्पेक्ट में आपको वैल्यू पढ़नी नहीं होती है, तो आप डायरेक्ट इसको यूं भी कर सकते थे। देखिए इसका 4 गुना कर लेते तो कितना हो जाता, 100। इसका 4 गुना कर देते तो कितना हो जाता, 48। अब आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि कितना डिस्काउंट दिया गया है, तो 52 और 100 के रेस्पेक्ट में है, तो आपका आंसर भी कितना आ जाएगा, 52। तो ये वो तरीका है जो सबसे फास्ट होगा, और चाहे 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, कितने भी डिस्काउंट आ जाए आपके पास सक्सेसिव कर्मिक, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे बात करते हैं अपन। ये वाला सवाल है जिसमें कितने डिस्काउंट अपने को रिप्रेजेंट किए हुए हैं, 3। वही कंसेप्ट लगाएंगे अपन जो अभी मैंने आपको सिखाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका उत्तर भी आप याद रख सकते हैं, एसएससी में कई बार आया है। 30, 20, 10 का कॉम्बिनेशन, 40, 20 और 10 का कॉम्बिनेशन, ये दोनों कई बार पूछे हुए हैं। तो आपको अगर याद रहे
क्योंकि बार बार आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो चीज़ें याद रह सकती हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सीधा भी आंसर कर सकते हैं। देखिए D1 जो है वो है आपका 40%, इट मीन्स 2/5 है। सेकेंड D2% की बात करूँ तो 20%, 20% का मतलब है 1/5। D3 की बात करें तो अपने पास हो गया 10%, 10% का मतलब 1 कितना हो जाएगा 10। यहाँ से अपन बात करते हैं MRP इज टू SP की, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले 5 रुपये लिखे हुए थे, कितने कम कर दिए 2, आर्टिकल कितने में बेच दिया 3 में, फर्स्ट डिस्काउंट के अकॉर्डिंग। सेकंड की बात करूँ तो आर्टिकल 5 का है, 1 कम कर दिया तो कितने में बेच दिया 4 में। थर्ड की बात करें तो 10 यूनिट, 1 कम कर दिया कितना 9। इसको आप चाहें तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो 25 ये हो जाएगा 250, ठीक है। इसकी बात करें अपन तो ये हो जाएगा 12 का 9 करेंगे तो 108। अभी भी कर सकते हैं इसको, 500 भी कर सकते हैं इसको, 1000 भी कर सकते हैं इसको। अगर आप 1000 कर देंगे तो डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अभी भी इसका सॉल्यूशन बनाया जा सकता है, तो थोड़ा सा आप फास्ट करने के लिए इसको 1000 कर दे तो आप उत्तर जल्दी दे पाएंगे। लेकिन अपन यहीं पे कर लेते हैं। देखिएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताएंगे आप, कितना आ जाएगा 142, 142 रुपये। 142 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्काउंट को। डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट परसेंट चाहिए, डिस्काउंट परसेंट। तो 142 किससे कम कर रहा है 250 से, इंटू 100 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिएगा आप फास्ट कैसे काटे इसको, मोस्टली क्या करेंगे इसको 25 से कैंसिल आउट कर देंगे। आप ऐसा करिए 25 से इसको काटिए 10 और ये कितनी बार 4 बार, ताकि अब आप पॉइंट लगा सकें, ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो आपकी। तो ये आ जाएगा आपका 8, 14 का 4 कितना हो जाएगा 56, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 56.8, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल है आपका नेक्स्ट। 16 2/3%, पहला डिस्काउंट 1/6 हो गया। सेकेंड है 10% यानी 1/10 हो गया। थर्ड की बात करें तो 20% यानी कि 1/5 हो गया। इसको लिख लेते हैं MRP इज टू SP। कितना लिखा हुआ है 6, कितना कम किया 1, तो कितने में बेच दिया 5 में। कितना लिखा हुआ है 10, कितना कम किया 1, तो कितने में 9 में। कितना लिखा हुआ है जी 5, कितना कम किया 1, कितने में बेच दिया 4 में। कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे ऐसी हैं जो आपकी अब की बार कैंसिल आउट हो रही है, तो ये भी आप मत भूलिए कि कैंसिल आउट हो रही है तो काट देते हैं यहाँ पे 5, इसको 5 से कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पे 3 देखिएगा, इसको 2 बार कैंसिल आउट करेगा, और 3 इसको कितनी बार 3 बार। ये आपका हो जाएगा कितना 5, और ये हो जाएगा आपका 2, तो अपन कह सकते हैं 10, ये कितना 6। एक एक जीरो चिपका देते हैं ताकि आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़े। ये 100 और ये 60। किसी आर्टिकल की MRP अगर 100 यूनिट है और उसकी सेलिंग प्राइस अगर 60 यूनिट है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट आपके पास आ जाएगा कितना 40, और डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा जी यहाँ से 40%। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 16 2/3% एंड द 10% एंड द 20%, इन ये जो 3 आपके सक्सेसिव डिस्काउंट है, इनके इक्विवेलेंट अगर अपन सिंगल डिस्काउंट की बात करेंगे तो सिंगल डिस्काउंट आपका होगा 40% का। यानी कि एक दुकानदार अगर ये 3 बट्टे देता है तो इनकी बजाय वो ऐसा भी कर सकता है, सीधा आपको ये भी बोल सकता है कि आर्टिकल पे आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा बताओ 40 का, या फिर अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है कि मैं 3 डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब एक ही होगा। यानी 100 का आर्टिकल 60 में बिकेगा, चाहे किसी तरह से कैलकुलेट कर लें। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट देखो, अब की बार कितने रिप्रेजेंट किए हुए हैं जी 4, ठीक है। धीरे धीरे अपन इंक्रीज कर रहे हैं। 50 डिस्काउंट भी हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि किस तरह का आप पढ़ रहे हैं, उसी के स्टैंडर्ड फिर आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। देखिएगा ये पहले जो फ्रैक्शन है 1/8 है। अब कईयों को अभी तक ये भी याद नहीं हुई, अब ये भी याद नहीं हुई तो वो तो उसका तो क्या हो सकता है बताओ। दिमाग सबका एक ही होता है ना। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। और आजकल तो आपको पता ही है, कईयों को तो 10 डिजिट का नंबर याद रखना होता है, और आजकल तो अलग अलग सिम है, जियो का अलग याद करना होता है, तो नंबर इधर उधर हो जाते हैं। आप वही याद रखें, 1/8 तो बाद में कर लेंगे अपन। देखो MRP इज टू SP, पहला बट्टा है 8 से कितना हुआ 7, बहुत। ये कितना है जी 6 से 5, ये 10 से कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 से कितना 4। थोड़ा कैंसिल आउट कर लेते हैं,
देखिए कैसे, 5 से 5 यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। ये देखिए 4 इसको कैंसिल आउट कर देगा कितनी बार, 2 बार, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा आपका, 3 से काटोगे तो 2, और ये कितना हो जाएगा जी 3। आगे मुझे लगता नहीं कहीं गुंजाइश है कि आगे कैंसिल आउट हो सकता है, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 40, और ये हो जाएगा जी कितना, 21। लो जी आगे अभी की इसका डिस्काउंट निकालना है, तो आप देख रहे हैं कितना डिस्काउंट दिया गया, 19, कितने पे, 40 पे। ये आपका सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये आपका 2 और ये कितना 5, तो 95/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका इक्वल डिस्काउंट आ जाएगा, जो आप आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4, आगे 7, 47.5%, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट, ये आप खुद से कर देंगे, छोटा सा सवाल है आपके लिए, अब कोई मायने नहीं रखता, इसको मैं नहीं कराऊंगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए ये भी बहुत मज़ेदार रिवर्स सवाल पूछा है आपसे। ये देखिएगा, ये टेक्निक आपको सीखनी है, जहां आपको बोल रहा है अपोजिट सवाल पूछा हुआ है कि प्रभावी जो इक्वल छूट है, यानी कि जो इक्वल डिस्काउंट पड़ रहा है वो पड़ रहा है कितने का, 49.6 का, जिसमें से जो पहला डिस्काउंट था वो 30% का था, सेकंड जो था वो कितने का, 10 का, तो तीसरा क्या रहा होगा। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि एक दुकानदार कर्मिक 3 बट्टे देता है, पहला कितने का देता है, 30 का, दूसरा कितने का देता है, 10 का, तीसरा कितने का देता है मालूम नहीं है, लेकिन लास्ट में जब कैलकुलेशन की गई तो पता चला कि फाइनली आपको डिस्काउंट कितने का पड़ा है, 49.6 का। तो ऐसा कैसे करेंगे, देखिएगा पहला D1% यहाँ पे देखें, तो D1 मालूम है अपने को कितना है जी, D1% की बात करें तो 30% है, 30% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 3 बटा कितनी हो जाएगी, 10। D2% की बात करें तो 10%, 10% अभी अभी आया था, कितना होता है भाई, 1/10। D3 आपको रिक्वायर्ड है कि तीसरा बट्टा जो इसने दिया है वो कितना दिया है, मालूम नहीं है, चलिए ये निकाल लेते हैं। लेकिन आपको ये बता रखा है कि फाइनली जब उसने सोल्व किया तो उसका जो इक्वल डिस्काउंट पड़ा, यानी फाइनली जो D% है वो 49 पॉइंट कितने का है, 6% का। तो आपको बताना है कि जो बीच में रह गया ये डिस्काउंट, ये कितने का है। चलिए देख लेते हैं, वही रेशियो निकालेंगे अपन, तो किसका, MRP इस टू किसका, SP का, कितना है 10, कितना कम कर दिया, 3, कितने में बेचा है जी, 7 में। ये देखिए कितना है 10, कितना कम कर दिया, 1, कितने में बेचा होगा, 9 में। ये डिस्काउंट क्या है मालूम नहीं है, लेकिन मैं कह देता हूं कि XY, यानी X से कुछ कम करके कितने में बेचा है, Y में। तो Y जितना कम होगा किससे, X से, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि कल को इनकी वैल्यू 3 और 2 आती है तो अपन कहेंगे 3 वाले आर्टिकल को 2 में बेचा है, तो कितना कम किया, 1 किससे, 3 से। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैंने इसको एक बार के लिए रिप्रेजेंट कर दिया कि तीसरा डिस्काउंट X/Y को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फाइनली जब इसको सोल्व किया गया तो पता चला 100 का आर्टिकल कितने डिस्काउंट, 49.6, यानी कि कितने में बेच दिया गया होगा, 50.4 में। ये इसकी परिभाषा। क्लियर हुई बात? पहला डिस्काउंट कितने का, 10% का, सॉरी कितने का, 30% का, दूसरा 10% का, तीसरा X/Y, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। आगे अपन बात करें तो 100 का आर्टिकल कितना डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब कितने में बेचा, वो ये SP आया होगा, ये आपकी MRP रही होगी फाइनली। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो देखिए किस तरह की कैलकुलेशन बनेगी। यहाँ पे अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट तरीका भी बताया था मैंने कि X का रेशियो अगर आपको लिखना है और ऐसी कंडीशन में Y का रेशियो लिखना है, तो X की रेशियो लिखोगे तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपका 7 × 9 × 100। और इधर की बात करें Y का रेशियो लिखना है तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये शॉर्ट है, याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जानी है। 50.4, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसकी वजह से आपका चला जाएगा, ठीक है। 9 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं, या 7 से काट देते हैं, पहले 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिएगा 7 का 7 कितना हो जाएगा, 49, और 7 का डबल हो जाएगा। फिर अपन बात करें 9 से, तो 9 इसको कितनी बार, 8 बार। आगे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इधर 5 बचेगा, इधर कितना बचेगा, 4। यानी X/Y का मतलब है 5:4, और 5:4 है तो अपन यहाँ पे बता सकते हैं कि फाइनली इसने जो डिस्काउंट, एक बचा हुआ डिस्काउंट था, वो 1/5 का दिया होगा, क्योंकि 1/5 फ्रैक्शन होती है जब भी 5 का आर्टिकल 4 में बिकता है। और 1/5 का मतलब हो गया जी कितने % का डिस्काउंट दिया होगा, 20% का। जो रिमेनिंग थर्ड अमाउंट था D3%, वो आपका आ गया जी कितना, 20%।
इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते थे, एक मैंने इनिशियल टू फाइनल आपको मेथड बताया था, वो भी आपका काम करेगा बिल्कुल। देखिए किस तरह से, एमआरपी कितनी है 100, कितना कम कर रहे हैं पहली बार 30, तो 30% डिस्काउंट देने वाला आर्टिकल को कितने में बेचता होगा भाई 70 में। नेक्स्ट बात करें 10%, तो 10% का डिस्काउंट देने वाला आर्टिकल को कितने में बेचता होगा 90 में। थर्ड डिस्काउंट मालूम नहीं, लेकिन लिखा इसी तरह से जाएगा 100 माइनस D3/100, ये इसका लिखने का वे होगा। ये आपका थर्ड डिस्काउंट है, ठीक है। आगे अपन बात करें तो फाइनली ये एसपी है या इतना फाइनली डिस्काउंट है, इतना फाइनली डिस्काउंट है, तो एसपी तो रहा होगा 50 पॉइंट कितना 4, ठीक है। अब देखिए कैंसिल आउट करते वक्त ध्यान रखिएगा, इस 100 से इस 100 को मत काट दीजिएगा, कईयों को काटने में बहुत मजा आता है, जीरो दिख जाए उनको कहीं भी। ये 502 है और इसको भी अगर 10 से काटना है तो कई तो इतने समझदार है कि यहाँ से भी काट देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सारे ही जीरो कटते होंगे, है ना, ध्यान रखना है। ये 100 माइनस D3 एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस 100 से ये 100 नहीं कटेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। देखो ये 100 से 100 यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आपका चला जाएगा। आगे मैं इसकी बात करूँ तो देखिएगा ये हो जाएगा 63, 100 से गुना करेगा तो ये 6300 हो जाएगा, माइनस 63 D3 हो जाएगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, ये 100 यूनिट उधर चली जाएगी तो आपके पास हो जाएगा 54, एक पॉइंट तो जीरो पॉइंट की वजह से चला जाएगा जीरो, ये आ जाएगा। आगे इसको सोल्व करना चाहें तो देखिएगा, नेक्स्ट अपन बात करें तो इसको 9 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, वैसे घटा भी सकते हैं, चलिए माइनस कर लेते हैं। तो इधर देखिए ये इस तरफ आ जाएगा तो 63D हो जाएगा, 9 से इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, तो 9 से करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 700, ये हो जाएगा आपका 9 से 63 से ही काट देते हैं 63 से, ये 6300 है, 63 से जाएगा तो 100 माइनस D3। अब आपको लग रहा है 63 इसको कितनी बार काटेगा, उतनी बार काटेगा। अगर आप 5040 को 63 से कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं तो आप ये देखिएगा लास्ट ये 3 के पाड़े में 4 कब आता है तो कितनी बार आता है 8, लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। तो D की वैल्यू आपके पास, D3 की वैल्यू कितनी आ गई जी 20, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। इस तरह से भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अगला ये आप करके बता दीजिएगा, ठीक है, कैसे इसका आंसर आता है फटाफट। ये कह रहा है कि 3 समान क्रमागत एकल छूट है, मतलब 3 डिस्काउंट दिए गए हैं लेकिन तीनों की वैल्यू इक्वली है, तीनों की वैल्यू इक्वली है। यानी पहला अगर 50% का है तो दूसरा भी 50 का है, तीसरा भी 50 का है, पहला 10 का है तो दूसरा भी 10, तीसरा भी 10, तीनों एक ही थे। और बाद में इसका जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया है, मतलब इन तीनों के बराबर जो एक आई है डिस्काउंट, वो 78.4 का है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक डिस्काउंट जो है वो कितने का है। तो देखिएगा सारे एक ही है, तो अपन मान लेते हैं कि पहला डिस्काउंट X/Y रहा होगा, MRP के बाद SP जब लिखा होगा, ठीक है। दूसरा भी X/ क्या रहा होगा Y, तीसरा भी X/ क्या रहा होगा Y। और फाइनली अपन बात करें तो देखिएगा 100 रुपये का आर्टिकल हुआ करता था, कितना डिस्काउंट मिल गया 78.4 का। तो अपन इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा आपका 21.6, इतने में बेच दिया गया। ये लीजिएगा फाइनली जो रेशो आया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी x³, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा y³। x³ का रेशो किसके सिमिलर है जी 100 के, और इसका रेशो किसके 21.6, पॉइंट को हटाएंगे तो क्रॉस यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है। अब अपन कह सकते हैं कि जैसे आप क्यूब रूट लेंगे तो x/y, ये किसकी क्यूब होती है 10 की, ये किसकी होती है जी 6 की, और भी अपन इसको काट सकते हैं 5/3 आ जाएगा, ये लीजिए। तो अपन कह सकते हैं कि इसने 5 से 3 लिखा होगा, तो 5 से 3 कोई तभी लिख सकता है जब फ्रैक्शन कितनी होती है 2/5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो 2 का बट्टा किस पर दे रहा है 5 पे। ये तो MRP रही होगी इसकी, और ये इसका क्या रहा होगा डिस्काउंट रहा होगा। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा जी 40%। 2 का डिस्काउंट दिया गया 5 पे इंटू 100, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 40%। तो तीनों जो डिस्काउंट थे वो तीनों ही डिस्काउंट कितने परसेंट के थे 40%, 40% एंड 40%। याद रहेगा सबको। चलिए नेक्स्ट वैल्यू ये रहा। ये कह रहा है कि ऐसे 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, इस तरह के कितने डिस्काउंट दिए गए
50 कर्मागत डिस्काउंट दिए गए हैं। तो देखिएगा डिस्काउंट की अगर मैं रिगार्डिंग बात करूं तो लॉजिकली जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसकी मैं बात करता हूं कि मैक्सिमम डिस्काउंट जो हो सकता है, मैक्सिमम डिस्काउंट जो हो सकता है वो कितने परसेंट का हो सकता है जी? 100% से मैक्सिमम डिस्काउंट आपका नहीं हो सकता। यानी कोई भी अगर अपन प्रैक्टिकली बात करें तो ऐसा संभव नहीं है कि आप 100% से ज़्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 100। जैसे ही देखिएगा मैं इस फ्रैक्शन को लिखूंगा तो ये आप क्या आ गया? 2%, 4%, 6%, 8%, और इस तरह से करते करते लास्ट में हो जाएगा आपका 98% और 100%। ठीक है जी। अब देखना ध्यान से क्या हुआ होगा यहाँ पे। 50 का मतलब तो यही है ना, आपने एमआरपी का कुछ कम किया, 2% कम किया, फिर जो बचा उसका कितना परसेंट किया? 4% कम किया, फिर बचा उसका कितना परसेंट कम किया? 6% कम किया, फिर बचा उसका कितना किया? 8। इस तरह से कुछ अमाउंट हर बार बचता जा रहा था। यानी कि 2% कम करने के बाद 98 है, 98 का 4% कम करने के बाद भी वैल्यू बचेगी, फिर 6 कम करोगे तो भी बचेगी, 8 कम करोगे तो भी बचेगी, लास्ट तक ऐसे बचता 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 चला जाएगा लास्ट तक। लेकिन लास्ट वाला डिस्काउंट जो है वो आप कितने परसेंट का देने वाले हैं बताओ? 100%। यानी लास्ट में आपके पास चाहे 33 रुपये बचे, 2 और बचे, चाहे 82.82 इस तरह से बचे, कुछ भी बचेगा उस पे लास्ट में आप कितना डिस्काउंट देंगे बताओ? 100%। जब लास्ट का डिस्काउंट आपका 100% है तो ये डिस्काउंट काउंट करने के बाद वैल्यू बचेगी, इसके बाद भी बचेगी, इसके बाद भी बचेगी, इसके बाद भी बचेगी। लेकिन बचते 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 जैसे मैं 98% का डिस्काउंट काउंट करूंगा तब भी कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी। लेकिन जैसे ही लास्ट वाला डिस्काउंट फिर मैं उस पर अप्लाई करूंगा जो कि कितने परसेंट का? 100। तो इसका मतलब है फिर वो आर्टिकल कितने का हो जाएगा? फ्री का हो जाएगा। और फ्री का हो जाएगा तो इसका मतलब है चाहे एमआरपी भले कुछ भी हो, चाहे ये कितनी वैल्यू देगा, ये कितनी देगा, ये कितनी देगा, ये अपने को काउंट नहीं करना है। अगर इन सब डिस्काउंट में से एक भी डिस्काउंट आपका आखिरी डिस्काउंट अगर 100% का है तो इसका मतलब है ओवरऑल जो इसका बट्टा आएगा वो कितने परसेंट का आ जाएगा जी? 100% का। इसका मतलब है इन सभी बट्टों का मिलाकर जो मतलब निकलेगा वो कितने परसेंट से निकलेगा? 100 का। चलिए देखिएगा मैं इस चीज को छोटे शब्दों में ऐसे समझाता हूं आपको। देखिए ये लीजिए, ये देखो, ऐसे देखो अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिएगा इस तरह से कर सकते हैं। जैसे पहला डिस्काउंट कोई 10% का देता है, उसके बाद 20% का देता है, और तीसरा डिस्काउंट 100। अपन ये तो पढ़ रहे थे कि इस सीरीज में आखिरी डिस्काउंट जो था 2, 4, 6, 8, लास्ट में कितने का था? 100 का। ठीक है, तो देखो इससे क्या फर्क पड़ता होगा। जैसे 100 रुपए का आर्टिकल है, 10% आप कम करोगे तो 10 रुपए कम करोगे, कितने का हो जाएगा? 90। 90 का 20% कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 18। यहाँ आते आते कितने का हो जाएगा? 72 का। लेकिन 72 के बाद आप कितने का डिस्काउंट देने वाले हैं बताओ? 100%। इसका मतलब है कितने रुपए नेगेटिव हो जाएंगे? तो 72। कितने का आर्टिकल हो जाएगा? 0 को। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि 100 रुपए का आर्टिकल फाइनली कितने का बिक गया? 0 का। तो फाइनली जो इन तीनों का ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो कितना परसेंट आएगा बताओ? 100%। यही तो पूछा है इसमें। देखिएगा 2% पहला डिस्काउंट है, 4% ये 4%, आखिरी डिस्काउंट कितने का है? 100% का। तो देखिएगा 2 कम करोगे, 4 कम करोगे, कम होता होता जाएगा, लेकिन आखिरी तो जब आप 100% ही कम करने वाले हैं तो जो भी बचेगा वो उतना का उतना ही कम हो जाएगा। यहाँ पे 10 बचा है तो 10 कम हो जाएगा, 13.13 बचा है तो कम हो जाएगा, लास्ट में 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इन तीनों का जो इफेक्टिव, इन 50 का जो इफेक्टिव रिजल्ट है वो कितने परसेंट के बराबर है? 100% के। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल आपका, ये देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। देखिए क्या अपने को बोला गया है कि आपको दिया हुआ है x%, x² x की क्यूब प्लस 11%। x आपको एक नेचुरल नंबर लेना है, और नेचुरल नंबर लेने के साथ साथ एक कंडीशन और है कि इनका जो रिजल्ट आएगा 3 सक्सेसिव डिस्काउंट का वो मैक्सिमम आना चाहिए, अधिकतम आना चाहिए। ये बात अपने को कंडीशन। नेचुरल नंबर का मतलब है x एक प्राकृतिक संख्या है जो 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, ये लीजिएगा इनमें से एक होगी। तो सबसे पहले देखिएगा अपन बाई ऑप्शन जाएंगे। तो पहला देखिएगा, पहला ऑप्शन अगर मैं 1 रखूं तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगी। पहला डिस्काउंट 1%, दूसरा भी 1%, ये हो जाएगा 12%। ठीक है, 2 रखने में ये 2%, ये देखिएगा कितना हो जाएगा? 4%, ये हो जाएगा आपका 2, 8 और 11 करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 19%। 3 रखेंगे तो ये 3% हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9%, और ये हो जाएगा 27, 28 और 38%। अगर अपन बात करें 4 की तो ये हो जाएगा 4%,
ये हो जाएगा आपका 16, 64, 65 और 75%। ठीक है जी। अगर यहाँ पे 5 रखा जाए तो देखिएगा 5 रखने से हो जाएगा 5%, और आगे बात करें तो कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 125, 136। आखिरी डिस्काउंट मैक्सिमम 100% का हो सकता है, और आप ये अगर प्रैक्टिकली अपन सोचे तो कभी भी डिस्काउंट जो है वो 100 से अबो नहीं हो सकता, 100 से अबो नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए आपको जो है x की वैल्यू जो है वो कितनी, अभी अभी मैंने समझाया था कि डिस्काउंट का मतलब अगर अपन प्रैक्टिकली सोचे तो मैक्सिमम क्या हो सकता है 100%। 100% भी आपका आखिरी डिस्काउंट है, तो इसका मतलब हुआ कि आर्टिकल क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 0 में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 136 आ गया, इसका मतलब है x की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती। अब 5 नहीं हो सकती तो आपको मैक्सिमम मिनिमम आंसर लाना है तो x का मान 1 लेना पड़ता, और अधिकतम लाना है तो कितना लेना पड़ेगा, बताओ ये लीजिए। अब अपन को बताना है इफेक्टिव क्या होगी, तो कई तरीके हैं, आप उससे भी कर सकते हो। चलो इससे कर लेते हैं। शुरू में कितना था 100, कितना कम किया जी 4, तो कितने में बेचा होगा 96 में। उसके बाद आप कितना कम कर रहे हैं 16, इसका मतलब कितने में बेच रहे होंगे 84 में। आफ्टर देन बात करें तो अपने को कितना 75, इसका मतलब 75। तो ये जो आएगा ये जी कितना आ जाएगा एस पे आ जाएगा, और ये अगर एस पे आएगा तो क्या आएगा ये अपन डिटरमाइन कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए 100 यूनिट, 100 से 25 इसको 4 बार और 4 इसको काट देगा 24 बार। आगे गुंजाइश है, लेकिन आप कैंसिल आउट मत करिएगा। 84 का मल्टीप्लाई बना लीजिएगा 24 से, तो ये हो जाएगा आपका 16 का 6 कितना 1, ये हो जाएगा आपका 32 है, 32 40 और 41, और आपके पास बचेगा कितना 4, ये हो जाएगा 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 है। इसका मतलब है नीचे पॉइंट भी है, तो आपको फाइनली एसपी जो आ रहा होगा 20.16 आएगा। ठीक है, इसका मतलब है 100 रुपए का आर्टिकल, अगर 100 रुपए के आर्टिकल पे आप 4%, 16%, 75% 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देते हो तो आर्टिकल हो जाता है 20.16 रुपए का। ये इसका एसपी है, जबकि इनिशियल वैल्यू कितनी थी 100। दोनों पर अगर अपन देखें तो डिस्काउंट कितना रहा होगा, तो दोनों को माइनस कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 79.84। तो ये मैक्सिमम आपका क्या होगा डिस्काउंट हो जाएगा। ये आपके सवाल का आंसर है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा जी, बी ऑप्शन, ये आपका उत्तर है। ठीक है, आप वैल्यू ऐसी लेंगे जिसमें कोई भी डिस्काउंट आपका 100 से अब होनी चाहिए। अगर एक भी इनमें से 100 आ जाता तो आपका उत्तर 100 ही हो जाता। अगर 100 से बड़ा है तो ये प्रैक्टिकली लॉजिक नहीं है कि आप डिस्काउंट ऐसे, तो फिर आपका आंसर जो होगा मैक्सिमम वैल्यू लेने से सबसे बड़ा आएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट अपने से बात की गई है इस तरह के सवाल की, जो आपने को बोल रखा है कि 3 डिस्काउंट है और 3 डिस्काउंट को अगर एक सिंगल डिस्काउंट में मर्ज करें तो कौन सा रिजल्ट इनमें से सही होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहला x है, दूसरा कितना है y है। तो आपको एक थीम बताई थी मैंने, ये लीजिएगा, ये आ जाएगा, यानी कि 2 डिस्काउंट को एक सिंगल डिस्काउंट में बदलने का जो तरीका बताया था मैंने, वो बताया था x + y - xy / 100। ये एक सिंगल डिस्काउंट होता है 2 के बराबर। लेकिन यहाँ पे ये तो हो गया, लेकिन 2 ही है 3 है, 3 है। तो अब आपका ये एक बचा और दूसरा डिस्काउंट जो बचा हुआ है Z%, ये तो आपने एक को मर्ज कर लिया। इसका मतलब अब वापस आपके पास कितने डिस्काउंट है बताओ, 2 डिस्काउंट है। अगेन आप इसी फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। सबसे पहला डिस्काउंट कितना परसेंट था बताओ, x%, दूसरा कितना था y%। इन दोनों का एक सिंगल डिस्काउंट अपन ने निकाल लिया, लेकिन अपने पास डिस्काउंट है 3 है। तो अब अपन वापस अगेन ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये वैल्यू किसको, पहले डिस्काउंट को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन से को कर रही है, दूसरे को। तो अपन इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं a + b - ab / 100। ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं a को, ये किसको कर रहे हैं b को, लगा दीजिएगा। तो a की जगह रख दीजिए पूरा का पूरा x + y - xy / 100। ये जो वैल्यू है किसकी है, a की। अब b का मतलब किससे है जी, z से। माइनस फॉर्मूले में होता ही है, a की वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ से, x + y - xy / 100। ये वैल्यू है a की, साथ में मल्टीप्लाई किससे, b से। b का मतलब z। ओवरऑल अपने पास बटे में कितना आता है, 100 आता है। यानी कि जब 3 डिस्काउंट होते हैं तो ये फॉर्मूला आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। एक बार लगाने का मतलब 2 डिस्काउंट को एक बना देगा, एक बनाने के बाद जो बचा हुआ डिस्काउंट है वो दूसरा डिस्काउंट बनेगा, और इन दोनों को फिर वापस इस फॉर्मूले में आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, इसको जब आप थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा आपका x + y + z। ठीक है,
आगे आप देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई अपॉन 100, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो देखिए ये z इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये z तो माइनस का हो जाएगा वाई जेड, आगे हो जाएगा जी माइनस का एक्स जेड, ये एक्स जेड आता, इसके बट्टे में ये एलसीएम मल्टीप्लाई करेगा तो 100 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 100 आएगा, ठीक है। लास्ट में हो जाएगा आपके पास माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड पहले से बट्टे में कितना इसके 100 और करेगा तो ये 4 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। ऐसा इसकी कैलकुलेशन है जो आपको सिंपली सॉल्व करना है। ऐसा कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा सा बैलेंस किया हुआ देखिएगा, इन तीनों में से इसने क्या कॉमन ले लिया माइनस है, तो इन तीनों में से माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इसके बटे में तो कितना आएगा 100, ये गलत प्रिंट है यहाँ पे 100 है 100, और प्लस का हो जाएगा एक्स वाई जेड, और इसके बटे में कितने जीरो आएंगे 4, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो 3 डिस्काउंट को एक सिंगल डिस्काउंट में मर्ज करते हैं तो ये आपका क्या बनेगा कंसेप्ट बनेगा। क्लियर हुई बात? चलिए सोल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि एक आर्टिकल जो है वो कितने रुपए अंकित मूल्य है 4000, उस पर 4 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं और बाद में आपको एसपी बताना है। तो देखिएगा मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था एमआरपी 100 माइनस D1%, 100 माइनस D2% और सो ऑन, लास्ट में क्या होता है आपका एसपी। आपसे पूछा गया है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी पूछ रहा है, जबकि आपको डिस्काउंट दे रखे हैं और एमआरपी दे रखी है, और आप देख रहे हैं सारे फॉर्मूले आपके पास, सारे जो ऑप्शंस हैं वो 100 माइनस D1, 100 माइनस D2, 100 माइनस D3 की फॉर्म में है। तो एमआरपी लिख दीजिएगा, एमआरपी है अपने पास कितनी 4000, पहला डिस्काउंट x है तो 100 माइनस x अपॉन 100, सेकंड वन बात करें 100 माइनस y अपॉन 100, नेक्स्ट वन बात करें 100 माइनस z अपॉन 100, और लास्ट वन हो जाएगा आपका 100 माइनस w अपॉन 100 लीजिए, और ये सारी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करने वाली है जी एसपी को। तो ऐसा एक ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा ये 3 जीरो है, 3 जीरो से क्या हो जाएंगे आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और भी गुंजाइश है यहाँ से। ये देखिएगा आपके पास जो ऑप्शन है इसी फॉर्म में, तो इसको काट दीजिएगा इससे 25 बार, अब अपन इसको लिख लेते हैं। तो ऊपर वैल्यू आई आपके पास 100 माइनस एक्स, 100 माइनस वाई, 100 माइनस जेड, 100 माइनस डब्ल्यू, और बटे में देखिए क्या हो जाएगा 25, और 25 एक जीरो 2 1, तो कितने जीरो आ जाएंगे 3 जीरो। ऐसा ऑप्शन देख लीजिएगा। तो पहले तो अपने नीचे क्या चाहिए 2500 और 25,000, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 बचेंगे 4, अपने पास 0 3 ही आएंगे, ऑप्शन में शायद गलत दिया है, ठीक है, क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8 जीरो टोटल, ठीक है। 8 जीरो में से अपन देखें तो 3 ये 40 है, 40 या तो ये 40 होगा, या फिर दोनों में से एक करेक्शन है, या तो इन ऑप्शन में जीरो या फिर यहाँ पे जीरो, एक चीज आपको अप्लाई करनी है, दोनों में से कोई भी एक करेक्शन अपने को करना है। तो ये 40 है, ये जीरो है, तो इस आप चेक करोगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा x माइनस ये 100 माइनस x, 100 माइनस y, 100 माइनस a, 100 माइनस d2 और 25,000। ये अपने सवाल का क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी सेम ही है इसमें, ये ऑप्शन भी सेम टू सेम, इसमें एक जीरो ये हटा देते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात? सिंपल सा सवाल था, कंसेप्ट कोई बड़ा नहीं था इसमें। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, बहुत सिंपल सा सवाल है, कई तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं आप। देखो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, पढ़ के देख लीजिएगा। एक आर्टिकल है जिसका एमआरपी जो है वो है 2000 और उसे आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट उसे बेच दिया गया। The sold the article after 2 successive discounts. First is 20%, another जो है वो आपका रिक्वायर्ड है। फाइनली जो सेलिंग प्राइस है वो 1440 रुपीज है, 1440 है। तो आपको बताना है जो रिमेनिंग डिस्काउंट है वो आपका कितने का। बहुत सिंपल सवाल है। जीरो लेवल पे अगर कोई बच्चा है तैयारी करना शुरू कर रहा है तो देखिए वो इस तरह से कर सकता है। एमआरपी जो है वो आपकी कितनी है, इस आर्टिकल की कितनी है 2000 है। पहला डिस्काउंट कितना है जी 20%। तो पहला डिस्काउंट 20% है और किसका 20% है, एमआरपी का। एमआरपी कितनी है 2000।
तो मैं कह सकता हूं कि अगर डिस्काउंट की बात करें डी की, तो कितने रुपए कम किए होंगे इसने, 400। या सीधा अपन कह सकते हैं कि इसके कितने परसेंट में बेचा होगा बताओ, 80% में। दोनों चीजें एक ही हैं, इसका मतलब है अब इसकी एमआरपी उतनी नहीं है जितनी थी पहले, अब हो जाएगी बताओ कितनी, 1600। यानी कि 2000 का 20% कम करके 80% में इसको ले आया, इसका मतलब कितना हो गया, 1600। इसके बाद का डिस्काउंट आपको निकालना है, तो डिस्काउंट निकालने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, डिस्काउंट कोई तभी बता सकता है जब एमआरपी और कितना हो, एसपी हो। तो एमआरपी मुझे दे रखी है, इसके बाद इसको बेच दिया गया कितने में, 1440 में, और 1440 में बेच दिया। तो आप सिंपल शब्दों में देखिए, ये देखो, ये तो आपके काम का है ही नहीं, यानी एक बट्टे के बाद आर्टिकल कितने का बचा था, 1600 का। 1600 के बाद उसे कितने में बेच दिया गया, 1440 में। तो आपका जो डी है, यहाँ से डी है 160 रुपए, यानी अब इसने 160 रुपए और कम किए थे, किससे, 1600 से। इट्स कॉल्ड डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट आ जाएगा 160 बटे 1600 इंटू 100, 20 से 20 कट जाएंगे आपके, और ये आ जाएगा आपका कितना परसेंट बताओ, 10%। ये आपका उत्तर हो जाएगा। और भी कई तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एकमात्र तरीका है जी जिससे अपन इसको निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कई तरीके से कर सकते हैं। ये भी निकाल सकते हैं, सक्सेसिव में लगा सकते थे, एमआरपी इज टू एसपी। पहला 20% है, तो 20% का मतलब 1/5, 5 से कितने में बेची, 4 में। दूसरा एक्स इज टू कितना है, वाई। फाइनली बात करूं तो 2000 रुपए का आर्टिकल आपने बेच दिया कितने में, 1440 में। तो यहाँ से भी मैंने आपको तरीका बताया था कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिए, ये हो जाएगा आपका एक्स बटे वाई। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 करेगा गुना किससे, 2000 से। वाई की वैल्यू क्या आएगी, 5 गुना करेगा किससे, 1440 से। जब एक्स वाई का रेशियो आएगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखो 0 से 0 हटा दीजिएगा, 4 इसको काट देगा, 4 कितनी बार, 3 बार, 12 हुआ, आगे बचा 12, 24, ये 36 हो गया, ठीक है। 5 इसको काट देगा कितनी बार, 40 बार। 9 से काट लीजिए, 9 इसको 10, सॉरी 4 से 10 बार, और 4 से कितनी बार, 9 बार। तो आप देख रहे हैं 10 इस टू कितना आ गया, 9। यानी जो आपका डिस्काउंट है वो ये आएगा, एमआरपी इज टू एसपी आपका आ गया 10 इज टू 9। इसका मतलब कितने का, 1/10। 1/10 का मतलब है रिमेनिंग डिस्काउंट आपका कितना परसेंट है जी, 10। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इस सवाल को सक्सेसिव रूप में भी लिख सकते थे। कैसे देखिएगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कि सक्सेसिव आप कैसे लिख सकते हैं। सिंपल सा सवाल, बहुत फास्ट आप कर सकते हैं। तो जल्दी आपको करने के लिए ज्यादा लॉजिक की बजाय देखना चाहिए एमआरपी कितनी है, 15। डिस्काउंट कितना है, 20%। किसका 20%, इसका। या इसके कितने परसेंट में बेचा जाएगा, 18। तो इसका 20% अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, 300 रुपए आ जाएंगे। डिस्काउंट की बात करोगे तो डिस्काउंट इसका आ गया 300। तो आपकी एमआरपी जो है वो बची कितनी, 1200। और 1200 के बाद इस आर्टिकल को बेच दिया गया सवाल के अकॉर्डिंग 1100 कितने में, 4 में। इस बात का कोई मतलब नहीं है पिछले सवाल के अकॉर्डिंग कितना था, यहाँ से आपको उत्तर देना है। यानी कि एक आर्टिकल जो है वो कितने रुपए का है, 1200 का है, उसको एक डिस्काउंट के बाद बेच दिया गया 1104 में। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डी, वो 96 है। इसका मतलब ये डिस्काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अमाउंट वाइज पूछा जाए कि दूसरा डिस्काउंट कितने का है, तो 96 का है। लेकिन डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो 96 किस पर है जी, तो ये आ जाएगा आपका 1200 पे। तो 12 इसको 8 बार कैंसिल आउट करेगा। इसका मतलब जो रिमेनिंग आपका डिस्काउंट है वो कितने परसेंट है, 8%। दूसरे मजे की बात देखिएगा, आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये देखिए इस सवाल में लिखा हुआ है कि दूसरा कितने का है, 20 का, पहला बताइएगा। तो आप ये मत सोचिए, क्योंकि डिस्काउंट एक ऐसी कैटेगरी है, इसमें अगर आपके पास 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है तो उनका अगर अपना ऑर्डर बदल दे तो ऑर्डर बदलने से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सक्सेसिव डिस्काउंट का ऑर्डर, यानी कि आप चाहे काउंट कर लें 10% एंड 20% के सक्सेसिव डिस्काउंट एंड 20% एंड 10% के डिस्काउंट, वो दोनों जो आएंगे आपके पास वो 28% आएंगे, ये भी और ये भी। तो डिस्काउंट का, सक्सेसिव डिस्काउंट का ऑर्डर अगर चेंज कर दिया जाए, यानी पहले 20 का बट्टा ना देकर 10 का दिया जाए, 10 का ना देकर 20 का दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनली वैल्यू वही आएगी। तो क्या फर्क पड़ता है कि पहले आपने 20 का काउंट कर लिया, इसको पहला मान लिया, दूसरा आपने बता दिया 8 का, तो भी एक ही बात है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। ये है जिसमें कितने हैं, 3 डिस्काउंट है। मैं इक्वेशन लिख देता हूं जिसको आपको खुद को सोल्व करना है। इतनी कैलकुलेशन आप बना के देखेंगे। देखिएगा इसको मैं सक्सेसिव से बताता हूं। क्या फॉर्मूला था अपना, एमआरपी इंटू 100 माइनस D1 अपॉन 100 माइनस D2
अपॉन 100 और फाइनली क्या होता है आपका 16 एसपी। इससे कर लेते हैं। पहला आर्टिकल कितने का था 16,000, पहला बट्टा कितने का है 12.5 यानी 1/8 का, तो आप 8 के आर्टिकल को कितने में बेच रहे हैं 60 पे। नेक्स्ट आपका 10%, तो 10 से 1 कम यानी कितने में 9 में। नेक्स्ट कितने का है नहीं मालूम, अपन परसेंट में निकाल लेते हैं, तो 100 माइनस D3/100 इस तरह से लिख लेते हैं नीचे। और फाइनली आर्टिकल जो बेचा गया वो 11,812.5 में बेचा गया। यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे, आपके सवाल के क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। देखिए 3 जीरो है अपने पास, 3 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 इसको काट देगा कितनी बार 2 बार, ये आ गया अपने पास। आगे इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा अपने पास 2 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 100 माइनस D3/100 और आगे आ जाएगा आपके पास 11,812.5। आप इन तीनों नंबर से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, उसके बाद आप जब चेक करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा और इसका जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6.25%। ठीक है, आगे इसको आप बना लीजिएगा, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके मैं बता चुका हूं, तीसरा तरीका आपने इस सवाल में अप्लाई किया, ये लीजिएगा। आगे देखिएगा, आर्टिकल फ्री का कंसेप्ट है कि जब आप फ्री देते हैं तो क्या कंसेप्ट लगाते होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये बात आई थी, तभी मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताया था। ठीक है, चलिए देखिए। और वैसे तो कहने की बात है, फ्री में कुछ मिलता नहीं है ना, समझ रहे हैं। ये तो एक बहमात्र ही होता है कि फ्री में आपने कुछ पा लिया है, समझ रहे हैं। प्रयास आपका कम रहा होगा, लेकिन जो चीज आपने पा रखी है वो आपका कीमती टाइम जो है उसको भी क्या कर देगी, खराब कर देगी। देखो 9, इसको आप कैसे रिलेट करोगे। 9 वस्तुओं पर एक आर्टिकल फ्री दिया जाता है, इसका मतलब आप दुकान पे गए और आपने कहा कि 9 आर्टिकल मैं लेने वाला हूं, तो आपने 9 आर्टिकल लिए और 9 आर्टिकल का आपने पैसा चार्ज किया। दुकानदार ने आपको एक आर्टिकल फ्री दिया, तो फ्री दिया ये तो डिस्काउंट है। एसपी और डिस्काउंट को जोड़ दे तो एमआरपी आ जाएगी। इसका मतलब टोटल आपके पास आर्टिकल कितने हैं 10 है, और 10 में से फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिला है आपको कितना मिला है 1 है। तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंट की अगर अपन बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/10 गुना 100। इसका मतलब दुकानदार कितने परसेंट का बट्टा दे रहा है बताओ, 10% का। अब जब भी देखो आप शॉप पे जाए तो लॉजिकली एक चीज बताता हूँ आपको, कई बार आप जाते हैं दुकान पे, ये लिखा होता है, शॉप पे जाते हैं तो लिखा होता है बाय 3 गेट 2 फ्री, या 4 पे 1 फ्री, 5 पे 1 फ्री। और सिमिलर दूसरी दुकान पे लिखा होता है फ्लैट 40% ऑफ, फ्लैट 30% ऑफ। तो आप उन दोनों में से ये भी चूज कर सकते हैं कौन सा डिस्काउंट सही है। अगर 5 शर्ट पे आपको 2 शर्ट फ्री मिल रही हैं, या बगल वाला आपको 40% का डिस्काउंट दे रहा है, कौन सा बेटर डिस्काउंट है आपके लिए, ये चीज आप आज के बाद ऑब्जर्व कर सकते हैं। कि आप किसी शॉप पे जाते हैं और वहां पे आप देखते हैं कि किस तरह की लैंग्वेज लिखी हुई है। सपोज करिएगा अपने को लिखा हुआ है 3 पे 1 फ्री है, तो 3 पे 1 फ्री है, इसका मतलब 3 के पैसे देने हैं, एक आपको एज ए डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इसका मतलब है आपका डिस्काउंट हो जाएगा ये 4 आ जाएगा। तो आपका डिस्काउंट हो गया 1/4, इसका मतलब दुकानदार ने आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 25% का। लेकिन सिमिलर शॉप पे अगर 30% लिखा हुआ है, तो 30% लिखा हुआ है, इसका मतलब ये शॉप आपके लिए बेटर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट कितना परसेंट ऑफ हो रहा है बताओ, 30%, जबकि यहाँ कह रहे हैं कि 3 की खरीद पर 1 फ्री है। तो देखो डिस्काउंट तो कम ही दे रहा है, लेकिन ये लाइन अट्रैक्टिव लगती है लोगों को कि 3 पे 1 आपको फ्री मिलेगा। लेकिन बात वही है, जो 30% कम कर रहा है वो इससे ज्यादा बट्टा दे रहा है, लेकिन 30% लिखने से इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो क्या करते हैं कि आपको इस तरह की लैंग्वेज से रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि आपको लगे कि 10 पे मैं 3 फ्री ले आया, ये सुनने में थोड़ा सही लगता है। जबकि आप देखेंगे 30% 40% जहां लिखा हुआ है वो इससे कतई क्या है, ज्यादा का डिस्काउंट है। तो आपको अब की बार ऑब्जर्व भी करना है कि कौन सा मुझे सही पड़ रहा है, समझ रहे हो इस बात को। चलिए देखिए, तो आपको दोनों को ऐड कर लेना है। डिस्काउंट की बात करेंगे डी फ्रैक्शन में तो 1/10 हो जाएगा, और अगर डिस्काउंट परसेंट की बात करेंगे तो इनटू में 100 आ जाएगा। दोनों चीजें आपके काम आएंगे धीरे धीरे। देखिए 7 पे 2 फ्री, हाँ जी, तो देखो एसपी कितनी खरीदी अपन ने 7, फ्री कितनी मिली 2, इन दोनों का समी क्या होता है एमआरपी, इसका मतलब 9 पे 2 फ्री। डिस्काउंट की बात करेंगे 2/9 पार्ट हो गया। डिस्काउंट परसेंट की बात करेंगे तो 2/9 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका, आपको पता है 1/9 कितना होता है
11 1 बाई कितना होता है 9, 2 2 इस तरह से कर दीजिएगा, 2 2 2 यहाँ से 2 आ जाएगा, 2/9 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 22/2/9%, ये आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन मैं बात करता हूँ अगले पार्ट में, मैं आपको सिखाता हूँ कि 7 पे 2 फ्री दे रहा है, लेकिन वही आपका जानकार फ्रेंड है और आपने कहा कि नहीं थोड़ा सा और भी मुझे डिस्काउंट दो, तो मान लीजिए उसने 5% का डिस्काउंट आपको और दे दिया। एक तो क्या हुआ, 5 शर्ट पे आप 2 शर्ट फ्री ले लेते हैं और फिर आप बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट और भी चाहिए, तो सपोज करिए वो 10% पे एग्री हो गया। तो पहले तो आपने 5 शर्ट पे 2 शर्ट फ्री ले ली, उसके बाद आपने 10% का डिस्काउंट और ले लिया। अब आपसे कोई कहे कि आपने कुल मिला के कितने का डिस्काउंट ले लिया, तब आप कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? ये तो एक सिंगल पार्ट की बात कर रहे हैं अपन कि 5 पे 2 फ्री देना, 2 पे 1 फ्री देना, 8 पे 2 फ्री देना, तो इस तरह की कंडीशंस पे आपका डिस्काउंट परसेंट क्या होता होगा। लेकिन अगर अपन यहाँ पे बात करें कि दोनों चीजें एक साथ आ जाए, तो देखिए किस तरह से, यहाँ पे 2 डिस्काउंट है, देखो ध्यान से, शॉर्ट से शॉर्ट मेथड क्या होगा, कई तरीके हो सकते हैं और एक्स वाई के साथ भी कई लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कोई एक्स वाई की जरूरत नहीं है, समझ रहे? D1 देखो 4 आर्टिकल पे 1 फ्री दे रहा है, तो अभी मैंने बताया एसपी, डी और एमआरपी। कितने आर्टिकल आपने खरीदे? 4, फ्री कितना मिला? 1, फ्री कितना हो गया? 5। तो ये डिस्काउंट आपका फ्रैक्शन में है 1/5, फ्रैक्शन में चाहिए अपने को, अपन कन्वर्ट क्यों करेंगे कि इतना परसेंट है। D2 की बात करें तो 10% पहले से दिया हुआ है, इसको पार्ट में चेंज कर लेते हैं, 1/10 हो गया। तो ये सवाल वही नहीं हो गया जो मैं आपको शुरू में समझा रहा था, फाइंड ए इक्वल डिस्काउंट फ्रॉम 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%, वो का वो सवाल हो गया आपका जो शुरू में अपन पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे देखिएगा लॉजिक कई हो सकते हैं, चीजें रिप्रेजेंट आपको कई तरीके से कर रखी होंगी, लेकिन उनके सबके मायने एक होते हैं। अगर आप इसको डीप पढ़ते हैं, बहुत सही कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं, तो ये चीजें आपको कभी कंफ्यूज नहीं कर सकती। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए तो देखिएगा एमआरपी, एसपी, 5 पे 1 फ्री देना या 5 में से 1 कम करना, तो कितना? 4। 10 का आर्टिकल 1 कम करके कितने में? 9 में। काटने की बजाय अपन सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिएगा इधर वाला मल्टीप्लाई करने के बाद 50 में डबल कर देता हूँ डायरेक्ट, कितना हो जाएगा? 100। इधर देखिए 9 चौक 36, 36 का डबल कितना हो जाएगा? 72। तो यहाँ से देख रहे हैं आप कितना आ जाएगा? 28%। तो ये ओवरऑल जो डिस्काउंट आपको पड़ा है, ये कितने परसेंट का पड़ा है? 28%। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है? मजा आ रहा है समझने में? इतनी छोटी छोटी बातें हैं जिनको कई बुकों में रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है। आप पढ़ेंगे कहीं पे तो कई लोग पढ़ा भी नहीं पाते, क्योंकि कारण होता है कि इतनी डीप थिंकिंग नहीं होती, जिस वजह से उनको ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। लगता है कि बच्चे तक ये बात कैसे पहुंचा हुआ है। समझ रहे हैं इस बात को? बहुत सिंपल चीज है। चलिए तो देखिएगा अगला सवाल, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। 15 आर्टिकल पे 1 फ्री देना, ये तो मैं लिख रहा था। अब आप इसको डी डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बट्टा कितने का है? 1/16। इतनी सिंपल सी बात है। D2 की बात करें अपन, D1 की 4% है, तो 4% 1 बटा कितना होता है? 25। 4% को कन्वर्ट करेंगे 1/25। अपने को चाहिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट, एक सिंगल डिस्काउंट में मल्टीप्लाई करना है। तो 16 का आर्टिकल कितने में बेचा गया? 15 में। 25 रुपए की एमआरपी वाली वस्तु कितने में बेचते गए? 24 में। थोड़ा सा कैंसिलेशन कर लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन आसान बना दे। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो 25 का 5 और 25 का 5, यहाँ पे 5 का कितना? 3। 8 कितनी बार? 2 बार। और 8 कितनी बार? 3 बार। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 से ये कितना हो जाएगा? 9। एक एक जीरो और चिपका दो, इससे आसान बात क्या हो सकती है? चलिए तो देख रहे हैं आप कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया जी? 10। यानी जो दुकानदार 15 आर्टिकल पे 1 आर्टिकल फ्री देता है और 4% का एडिशनल और बटा देता है, उसका ओवरऑल जो डिस्काउंट पड़ेगा आपने वो कितने परसेंट के बराबर होगा जी? 10%। तो ये एक सिंगल डिस्काउंट की बात करें तो डायरेक्ट अपन ये भी कह सकते हैं कि 15 पे 1 फ्री देना और 4% देना, मतलब इनके मायने जो होते हैं वो 10%। 100 का आर्टिकल 90 का हो जाता है, चाहे किसी भी तरीके से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला कंसेप्ट। ये भी बहुत बेहतरीन कंसेप्ट में से एक है, इसको भी आप देखिए कैसे करेंगे। ऐसे सवाल आप एसएससी की पुरानी प्रैक्टिस सेट देखोगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे कि इनका डिफरेंस बताओ या इनमें से कौन सा बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल है तो एज ए अमाउंट कितना बेनिफिशियल है, ठीक है, कितने का लाभ होगा, कितने की हानि होगी। तो इसका मतलब यही है कि कौन सा डिस्काउंट इनमें से बेटर है, और बेटर भी है तो एज ए अमाउंट कितना बेटर है, यानी कितने रुपए का फायदा होगा। बेटर तो देखने के साथ 1 सेकंड में बताया जा सकता है। 1 सेकंड मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि 1 सेकंड में आप बता दोगे कि ये
डिस्काउंट सबसे बड़ा आएगा, ये डिस्काउंट सबसे छोटा आएगा। लेकिन एज ए अमाउंट बात कर ली जाए तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए अभी अपन बात करते हैं, ये कह रहा है कि एक दुकानदार 8% और 8% का डिस्काउंट देता है और दूसरा दुकानदार सीधा ही कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है बताओ, 16% का। इसका मतलब जो बड़ा डिस्काउंट है आपके लिए बेनिफिशियल है वो 16% है। ये 8 और 8 वाले डिस्काउंट हमेशा छोटे आएंगे, क्यों आएंगे देखिएगा, आपको तरीका बताया था a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। जैसे आप इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 8 माइनस 8 गुना 8 बटे कितना 100, ये लीजिएगा, ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। और ये कितना है 16% है। ये कौन सा डिस्काउंट आपका फर्स्ट, ये कौन सा है सेकंड। इन दोनों को मैं माइनस करूंगा कि मुझे ये पता करना है कि कौन सा डिस्काउंट ज्यादा है तो कितना है। तो देखिएगा ये कितने परसेंट है 16 और ये कितने परसेंट है। जैसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं दोनों को माइनस करते हैं तो ये वाली चीज आपस में क्या है कॉमन है, तो 16% आपका 16% से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये कितना कम है इससे ये देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 64/100। इतने परसेंट का दोनों में फर्क है। ये जो दोनों में डिफरेंस आता है वो AB/100 के इक्वली आता है अगर दोनों का सम बराबर है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये भी 8% इंटू 8% अपॉन कितना 100, ये इतना कम है 16 से, ये वाली वैल्यू इसमें माइनस होगी, इसका मतलब ये इतना ही कम हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस है और किस पे काउंट करना है मुझे 900 पे। तो जैसे मैं ये परसेंट हटाऊंगा तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 बाई किससे 100 से, ये इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो आपके 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आगे मल्टीप्लाई मत करिएगा। 9 का 4 36, 6 3 बचा 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा 57, 2 पे पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब है दोनों डिस्काउंट में ऐसे अमाउंट जो डिफरेंस आएगा वो तो आएगा कितना 64/100%, या अपन कह सकते हैं 0.64%। कितने परसेंट का डिफरेंस होता है दोनों डिस्काउंट में। एज ए अमाउंट बात की जाए तो 5.76 इतने रुपए का डिफरेंस आएगा। तो हमेशा वर्क आपको इसी चीज पे करना है, पूरा कैलकुलेट मत करके देखिएगा कि 8 प्लस 8 गुना 8 बटे कितना होता है, फिर दोनों को आप माइनस करें तो आप इस सवाल को लेंथी बना देंगे जो कि है नहीं। समझ रहे हैं इस बात को। चलिए देखिए ये कितने परसेंट का डिस्काउंट है 35 का, फर्स्ट वाला। ये इससे कम है तो कितना है, दो डिस्काउंट को एक में बदलने के लिए क्या करते हैं अपन 50% प्लस 20% माइनस 20 इंटू 50 अपॉन 100। इन दोनों में चेंज आता है तो इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे अपन, डायरेक्ट माइनस करेंगे। तो डायरेक्ट माइनस करोगे तो देखिए ये 35 है, ये 35 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है ये कितना हो जाएगा 300, 0 से 0, ये 0 पे चला जाएगा 3 की वजह से। तो इसका मतलब है दोनों में कितने परसेंट का फर्क है जी 3% का। 3%। अगर ये पूछे कि दोनों डिस्काउंट में कितने परसेंट का अंतर है तो 3% का अंतर है। लेकिन एज ए अमाउंट बात की जाए तो किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे थे 1650 है, तो 1650 का 3% निकालेंगे तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 का 3 15 हो गया, 16 3 48 और 1 49 हो जाएगा, 1 0 लग जाएगा। इसका मतलब है दोनों डिस्काउंट में एज ए अमाउंट डिफरेंस देखा जाए तो 49.5 रुपए का हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, बिल्कुल समझदार बन के रहना है, हर क्वेश्चन में देखने के साथ अपने को आंसर करना है। चलिए देखिए नेक्स्ट ये सवाल है और काफी ऐसे पूछा है और इसका आंसर 1 सेकंड में कर सकते हैं आप, ओनली सिंगल सेकंड। देखिए कैसे, थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लीजिए मेरे से, उसके बाद आप इस सवाल को देखने के साथ कभी ऐसा सवाल अगर आ भी जाए तो ये आपके लिए बोनस रहेगा। 1 सेकंड में 2 नंबर आएंगे आपके। अगर एसएससी का एग्जाम आप देंगे तो एक क्वेश्चन के 2 नंबर, और ये भी एज ए बोनस 1 सेकंड, टाइम भी बचाएगा और पूरे के पूरे नंबर गलत होने के भी चांस नहीं। देखो कैसे, ये 2 चीजें होती है यहाँ पे, लाइन ध्यान से पढ़नी है उत्तर करने से पहले। कई बार ये पूछा जाता है कि शॉपकीपर के लिए कौन सा बेनिफिशियल है, कई बार ये पूछा जाता है कस्टमर के लिए कौन सा बेनिफिशियल है। दोनों में फर्क है। कस्टमर के लिए बेनिफिशियल वो होता है कि जो आपको ज्यादा कम करके दे। एक दुकानदार आपके लिए 20% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, एक आपके लिए 25% का कर रहा है, तो आपके लिए बेनिफिशियल 25% होगा, क्योंकि आपको 25% डिस्काउंट देने का मतलब हो गया वो ज्यादा कम कर रहा है, 20% वाला कम कर रहा है। शॉपकीपर के लिए क्या रहेगा, शॉपकीपर के लिए फायदेमंद ही रहेगा कि उसे कम करना पड़े,
यानी कि एक तो 10% कम करना पड़े, एक 8%, तो उसके लिए बेनिफिशियल ये है कि वो 8% का डिस्काउंट देखे आपको पैसे। तो ये वैल्यू हमेशा आपको क्या करनी है, शॉपकीपर के लिए वो बेनिफिशियल है जो इनमें सबसे क्या है मिनिमम है, ये ध्यान रखना है। और ये कस्टमर के लिए पूछे तो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल वो होगा जो इनमें मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन आप बिना देखे अगर आंसर करेंगे तो गलत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा किसकी बात हो रही, कस्टमर की, तो कस्टमर के लिए फायदेमंद वो होगा जो इनमें सबसे बड़ा होगा। तो देखो सबसे बड़ा, सबसे पहली बात ये देखा करोगे इनका जोड़ हमेशा आपको बराबर मिलेगा 100%। अगर जोड़ बराबर नहीं तो ऐसे सवाल को स्किप करना और सीधा आगे बढ़ेगा, क्योंकि कैलकुलेट करने में फिर बहुत टाइम लगेगा, फिर आपके लिए ये सवाल है ही नहीं, आपको एक सेकंड भी नहीं सोचना है, सीधा छोड़ देना है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर ये बराबर है, सवाल पूछा ही जाता है इक्वल करके, तो देखो इनका जोड़ भी कितना हो रहा है आपके पास 30, इनका भी कितना हो रहा है सम 30, और इनको भी ऐड करें तो कितना आएगा 30 आएगा, तो वो तो खत्म हो गया कि इक्वल है या नहीं है। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू किसमें है, इसमें, इसका मतलब है ये सबसे मैक्स है, ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटी वैल्यू किसमें है, इसमें 12, तो ये सबसे मिनिमम है। और मिनिमम है तो दुकानदार के लिए बेनिफिशियल है, मैक्सिमम है तो कस्टमर के लिए है। तो ये तो बात हो गई अपने पास आंसर देने की, कि आंसर अपन इस तरह से डायरेक्टली दे सकते हैं। ये चीज आई कैसे, तो देखिएगा एक बार समझिए यहाँ पे। एक तो नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं समझा देता हूँ, देखिएगा ये वाला सवाल, ये सवाल भी हो जाएगा आपका, और जो चीज अपन समझने वाले थे वो भी आ जाएगा, इसमें दोनों चीज आ जाएंगे। देखिए ठीक है, कैसे देखो, देखना है यहाँ पे, ये 40% और 10% यानी टोटल 50% ऐड करने से 45 और 5, ये 35 और 15%। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि एज ए कस्टमर कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, तो एज ए कस्टमर ये बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना आ गया थी 45 आ गया। ठीक है, तो देखो अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर आप इतना फास्ट बता कैसे पा रहे हैं, तो देखिएगा कैसे, देखिए इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 40% प्लस 10% माइनस 40 इंटू 10 अपॉन 100, ये फर्स्ट की कैलकुलेशन है। सेकंड की बात करें तो ये हो जाएगा 45 प्लस आपका 5 और माइनस 45 इंटू 5 अपॉन 100, ये सेकंड कैलकुलेशन है। थर्ड की जब आप करेंगे तो 35 प्लस 15 माइनस 35 इंटू 15 अपॉन 100, तो देखिए ये कितना बनेगा 50, ये कितना बनेगा 50, और ये कितना बनेगा 50। अब बड़ी वैल्यू वो आएगी जिसमें 50 में से कम माइनस हो। सबसे बड़ा डिस्काउंट वो होगा जब आपको 50 में से कम माइनस करना पड़े, 50 में से कम माइनस करना पड़े, 50 में से कम माइनस करना पड़े। जब आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू हमेशा छोटा नंबर देंगी जिनके बीच का डिफरेंस छोटा है, यानी सबसे कम सबसे मैक्सिमम है जिनके बीच का डिफरेंस। यानी कि देखिए 45 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है 40 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 30 है, जबकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है 20 है। इनके बीच का डिफरेंस अगर 20 है तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट ये है, यानी इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 3 45 समथिंग कितनी वैल्यू बनेगी 4 के करीब वैल्यू बनेगी, जब इनको 4 से बड़ा नंबर बनेगा। जबकि इनकी प्रोडक्ट जब आप देखेंगे तो कितना बनेगा 4, जबकि इनकी आप करेंगे तो 225 यानी 2 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो एक अगर बड़ी वैल्यू ले रहा है सबसे बड़ी, तो दूसरी वैल्यू छोटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सम तो बराबर ही करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू ये आई इसमें, तो इसका मतलब ये छोटा है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा सबसे मिनिमम आएगा, और मिनिमम आएगा तो इसका मतलब 50 में से कम माइनस होगा। तो ये डिस्काउंट जो है एज ए कस्टमर सबके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये 50 माइनस 4 है। इसकी बात करो तो ये 50 माइनस 2.25 है, और इसकी बात करोगे तो ये समथिंग आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। तो ये सबसे क्या रहेगा बड़ा रहेगा, ये ग्राहक के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए अब देखने के साथ बता सकते हैं। नेक्स्ट देखो ये वाला है, लास्ट है आपका आखिरी सवाल है आज की क्लास का, देख लो फटाफट क्या होगा। 14,000 का एक प्रोडक्ट है जिसपे 12% और 5% का बट्टा दिया गया है, और बाद में कह रहा है कि एक दुकानदार कितने का देता है 17% का देता है, 17% का देता है, और एक कितने का देता है 5 का। तो दोनों में कितने का फायदा होगा, तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं कि 12%, 5% और 17%। बड़ा डिस्काउंट जो है वो ये है सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला क्या है छोटा डिस्काउंट है 12 और कितने वाला 5। लेकिन आपको एज ए अमाउंट बताना है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 12 प्लस 5 इधर हो जाएगा 12% इंटू 5% अपॉन कितना होगा 100। तो ये आपका ये इसको ये लिख लीजिएगा
12% प्लस 5% माइनस 12 गुना 5/100 इंटू 100। जब दोनों को माइनस करेंगे ये चीज तो आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो ये दोनों का डिफरेंस है, किसके रेस्पेक्ट में बताना बताओ, 14,000। तो 14,000 का इतना परसेंट निकाल लीजिएगा, तो ये 6/10 आ जाएगा। 6/10% निकालोगे तो 1/100 को लगा दीजिए, 30 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 84। 84 रुपए का फायदा होगा। कौन से डिस्काउंट से, सेकंड से। तो फ्रॉम सेकंड इससे फायदा होगा कितने का, 84 का। कौन सा डिस्काउंट बेनिफिशियल है, सेकंड बेनिफिशियल है। एज ए अमाउंट कितना बेनिफिशियल है, 84 रुपीज बेनिफिशियल है। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सारा का सारा पार्ट आपने बहुत बेहतरीन ढंग से सीखा होगा। आगे जो सवाल करेंगे उसमें कभी मैं आपको डिस्काउंट वगैरह की इसी छोटी फॉर्म नहीं बताऊंगा, जो अलग है, जिसमें अभी तक अपन ने एक भी सवाल में ऐसी बात तो नहीं करी कि एमआरपी इतनी ज्यादा है सीपी से, इतना डिस्काउंट देता है, लाभ हानि परसेंट बताइए। एक दुकानदार को 10 का लाभ हुआ, 20 का बट्टा दिया, एमआरपी कितनी ज्यादा है ये बताइए। ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे उनमें पढ़ेंगे रिदम भाई से। तो बने रहिएगा इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।